नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। सोनिया गांधी से आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने की ख्वाहिश। कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी का गांधी भवन में इजलास और करारदाद मंजूर। तेलंगाना में मिलावटशुदा दूध की तैयारी फरोख्त का पर्दाफाश। यादाद्री भोंगीर जिले से 2 अफराद गिरफ्तार। आने वाले दिनों में बीआरएस और बीजेपी के एमएलएस कांग्रेस में होंगे शामिल, फिरोज खान का बयान। नए शहर के कई इलाकों में पब्स पर पुलिस की तलाशी मुहिम। ड्रग फ्री स्टेट पर जोर। पकवान गैस के लिए केवाईसी अपडेट करवाने के दौरान एक शख्स की मौत। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में अफसोसनाक वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी ने आज कांग्रेस कायद सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना से लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करें। इस सिलसिले में कमेटी के इजलास में मुत्तफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई है। सियासी उमूर कमेटी के इजलास में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक राव ठाकरे और कमेटी के कन्वेनर मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। ये इजलास गांधी भवन में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास के अख्ताम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सोनिया गांधी से ख्वाहिश की है कि वो तेलंगाना से इस मरतबा लोकसभा इंतखाबात में मुकाबला करें। कमेटी ने करारदाद भी मंजूर की है। इससे कबल इंदिरा गांधी ने मेदक लोकसभा से मुकाबला किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवाम से जो 6 ज़मानतों का वादा किया है इसे जल्द अज जल्द पूरा किया जाएगा, जिसमें 2 ज़मानतों को पूरा कर दिया गया है। बादशाह वज़ीर आला रेवंत रेड्डी इजलास के बाद बाहर निकले तो यहाँ पर भी लोगों ने इन्हें अपने मसाइल पेश करते हुए दरख्वास्तें हवाले किए। हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और पंजागुट्टा इलाके के पब्स और बार्स पर धावे किए। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस की स्पेशल टीम्स ने कल शाम जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स और पंजागुट्टा व अमीरपेट इलाकों के कई मुकामात पर पब्स व बार्स पर धावे किए और तलाशी ली। पुलिस ने ड्रग्स और गांजे की तलाशी के सिलसिले में ये मुहिम चलाई। पब्स इंतज़ामिया को वार्निंग दी गई कि वो पब्स में कोई नशा आवर अशिया के इस्तेमाल और फ़रोख्त पर पाबंदी आयद करें। पुलिस ने कहा कि खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाल ही में एक मीटिंग करते हुए पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो ड्रग्स व नशा आवर अशिया की रोकथाम के सिलसिले में सख्त इक़दाम करें। 6 महीने में कांग्रेस की सरकार गिर जाएगी। इस तरह के बीआरएस के बयान का कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने जवाब दिया। फिरोज खान ने कहा कि कांग्रेस कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत होती जा रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी और बीआरएस के एमएलएस कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होने वाली है, रेवंत रेड्डी और तगड़े होने वाले हैं। बीआरएस पार्टी ये बात जो बोल रही कि 6 महीने के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर होंगी, आप देखिए बीआरएस के पूरे एमएलए कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे, इवन बीजेपी के भी कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। ये आने वाले दिनों में होने वाला है। कांग्रेस दिन पे दिन मजबूत होने वाली है। एमपी चुनाव में आप असर देखिए, और रेवंत रेड्डी 5 साल के मुख्यमंत्री नहीं है, आप मेरी लिख लीजिए, आज 15 साल के मुख्यमंत्री है। तो 15 साल तक कांग्रेस हिलने वाली नहीं है।
और जितने भी लंगे चोर कामा है उनको खत्म करेंगे और गरीब आवाम को मदद करेंगे। जो हमारे 6 गारंटीज है वो लेके आवाम में जाएंगे और हर एक आवाम को हमारे 6 गारंटीज की मदद मिलेंगी। MP और लोकल बॉडीज में वो लोग जो हमारे ये टाइम वोट नहीं डाले, इंशाल्लाह कांग्रेस को वोट डालेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय रेवंत रेड्डी। पुलिस ने जिले यादाद्री भोंगिर में मिलावटशुदा दूध की तैयारी और फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। पोचमपल्ली मंडल का पांडु नामी शख्स मिलावटशुदा दूध फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने धावा करके इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से 150 लीटर मिलावटशुदा दूध व दीगर अशिया जब्त कर ली गई। एक और कार्रवाई में पुलिस ने गौसकुंडा मौजे में भी मिलावटशुदा दूध फरोख्त करने वाले असगर नामी शख्स को हिरासत में ले लिया। इसके पास से 220 लीटर मिलावटशुदा दूध और मिलावट का सामान जब्त कर लिया गया। शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में वाक़ अन्नापूर्णा स्टूडियो के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि बाज़ अफराद ने बिग बॉस तेलुगु 7 के विनर के ऐलान के बाद RTC बसों और बाज़ गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। बिग बॉस 7 के फाइनल राउंड के मौके पर अन्नापूर्णा स्टूडियो के करीब आवाम का बड़ा हुजूम जमा हो गया। पल्लवी प्रशांत को विनर करार दिए जाने के बाद जश्न शुरू हो गया। ताहम हुजूम में शामिल बाज़ अफराद ने RTC बसों पर संगबारी की और बाज़ प्राइवेट गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। बिग बॉस में हिस्सा लेने वाले एक और शख्स अनुदीप की गाड़ी को भी बाज़ अफराद ने अन्नापूर्णा स्टूडियो के बाहर नुकसान पहुंचाया। हुजूम को मुंतशिर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। इस वाक़े के इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहां जमा हो गई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने वाले अफराद की निशानदेही की कोशिश शुरू कर दी। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले में बालकोंडा मंडल में वक्फ की ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई। बालकोंडा मंडल में वाक़ 4 एकड़ 12 गुंठे अराजी जिस पर कब्जा करते हुए इसे ग्राउंड बनाने की कोशिश की जा रही है। इस सिलसिले में JAC माइनॉरिटी फोरम हाजरा बेगम ने हज हाउस हैदराबाद पहुंचकर वक्फ बोर्ड CEO से मुलाकात करते हुए शिकायत दर्ज करवाई और इसकी सारी तफसीलात पेश की। इस मौके पर उन्होंने वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करने की अपील की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाजरा बेगम निज़ामाबाद से JAC माइनॉरिटी फोरम से बात कर रही हूँ। बिलपुर विलेज मंडल बालकोंडा डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद की औक़ाफ़ की ज़मीन है। 4 एकड़ 12 गुंठे ज़मीन जो है, जिसका सर्वे नंबर 1299/1, 1299/2, 1299/3, वाइड सीरियल नंबर 25279, 25280, 25281, जो ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए मुख्तिस है। 4 एकड़ 12 गुंठा जमीन है। वहाँ पर गांव के कुछ लोग इस पर प्लेग्राउंड बनाना चाह रहे, हमारे कब्रिस्तान और ईदगाह की जमीन पर प्लेग्राउंड बनाना चाह रहे, जिसको रोकने के लिए और इस जमीन की हिफाजत करने के लिए मैं वक्फ बोर्ड से ये गुजारिश करने आई हूँ और CEO साहब से मुलाकात हुई मेरी कि इसकी हिफाजत की जाए, बाउंड्री वॉल बनाकर इसकी हिफाजत की जाए ताकि ये कब्जे से महफूज रहे। CEO साहब ने तयक़ुन दिया कि जल्द ही हमारी कमेटी बिलपुर आकर वहाँ पर उसका तफ्तीश करके जल्द से जल्द उसे अमल में लाया जाएगा इंशाअल्लाह। जो 10 साल से तनाज़ा जो ये ज़मीन का चल रहा है, कई बार इसके ऊपर रुजू हुए, कलेक्टर साहब भी वहाँ पर गए थे, जो मसला उसको तयक़ुन दिए कि वो हल करेंगे। यहाँ पर CEO साहब भी कह रहे हैं कि ये जल्द अज जल्द इस मसले को हल कर देंगे। 10 साल से ये मसले को लेकर हम लोग रुजू कर रहे हैं हर जगह, लेकिन वैसे ही था। इंशाअल्लाह इसके बाद ये जल्द से जल्द हल हो जाएगा। और कोई वो औक़ाफ़ की ज़मीन हमारी जो कब्जा करना चाह रहे हैं, जो हड़पना चाह रहे हैं, बिल्कुल आकर हमारे साथ माइनॉरिटी फोरम JAC निज़ामाबाद में हाजरा बेगम यहाँ पर आकर रुजू हो सकते हैं, ताकि हम हमारी ज़मीन जो गरीबों का हक है, जो नाजायज़ कब्जे करके हमारा हक हमसे छीना जा रहा है,
इसकी हम हिफाजत करेंगे। इंशाल्लाह सब मिलकर ये कोशिश करेंगे और हम इस सिलसिले में हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब से भी रुजू करेंगे इंशाल्लाह जल्द ही कि हमारी औकाफ की जमीन को जुडिशियल पावर दे। इस सिलसिले में हम हत्तल इम्कान कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह इसमें कामयाब होंगे। जैसे कि ये 10 साल से मसला चल रहा है, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द इसे हल किया जाएगा। तेलंगाना कैबिनेट में मुस्लिम खातून को जगह दी जाए जिससे एक मिसाल कायम होगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी उज़मा शाकिरी ने मीडिया के सवाल पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं बरसा बरस से कांग्रेस से वाबस्ता हूँ और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम कर रही हूँ। उन्होंने इन्हें कैबिनेट में जगह देने की आला ओहदेदारों से अपील की। देखिए, पार्टी जो है और आला हाईकमांड जो है सोच समझ के फैसला करे होंगे, इसलिए मेरे को टिकट नहीं मिली। और रहा सवाल माइनॉरिटीज़ में देने का, मैं तो यही डिमांड कर रही हूँ कि, और मेरा ये मानना है कि यूनाइटेड आंध्रा में कोई भी मुस्लिम लेडी मिनिस्टर नहीं थी, तेलंगाना में भी नहीं है, और मैं वाहिद एक मुस्लिम ख़वातीन हूँ, सेकंड टर्म जो हूँ जनरल सेक्रेटरी हूँ। पूरे तेलंगाना में कोई और नहीं है मुस्लिम ख़वातीन टीपीसीसी जनरल सेक्रेटरी, तो मेरे को तो रिकॉग्नाइज करना ही करना चाहिए। जहाँ रेवंत अन्ना ने बोला है कि 2 मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को देंगे मिनिस्ट्री, तो मेरे को महिला के इसमें दीजिए ताकि मैं महिलाओं को रिप्रेजेंट कर सकूं, मुस्लिम महिलाओं को। मेरी भी तो दावेदारी है, मैं काम करी हूँ नेशनल लेवल पे काम करी हूँ, तो मेरे को रिकॉग्नाइज करना ही चाहिए। और ये बहुत ही अच्छी एक मिसाल कायम करेगा पूरे इंडिया में। आगे जाके पार्लियामेंट इलेक्शंस हैं तो उसमें इट विल बी अ विन विन सिचुएशन सबके लिए कि अगर एक मुस्लिम महिला को जो है रिकॉग्नाइज करते हैं, मिनिस्ट्री देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या करेंगे मैडम? आप कुछ मेमोरेंडम देंगे पार्टी को कि मेरे को ये पोस्ट देना चाहिए? मेरी बातचीत चल रही है, इंशाल्लाह देखेंगे क्या है। क्योंकि कांग्रेस को जो है मुसलमानों के साथ हमेशा से इंसाफ करते हुए आई है, तो इस बार भी यही उम्मीद से वोट दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, और अभी तक जो है कोई माइनॉरिटी का बेशक अगर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, हमारे रेवंत रेड्डी जी आज सीएम की गद्दी पे बैठे हैं, तो इसमें मुसलमानों का भी बहुत योगदान है कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए। क्योंकि केसीआर जो है बट्टेबाज है, वो झूठे वादों की सरकार है, उन्होंने मुसलमानों के साथ खिलवाड़ किया, मुसलमानों को जो है झूठे वादे किए हैं, और कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे किए हैं, जो भी स्कीम्स लॉन्च की हैं, और उसके बावजूद जो है अलग अलग डिक्लेरेशंस दिए हैं हर कास्ट को, उसकी वजह से जो है मुसलमान लोग जो है कांग्रेस को वोट दिए। अभी थोड़े दिन के बाद जो है पार्लियामेंट इलेक्शन है मैडम, तो उस मसले में आप अपनी पर्सनल राय बताइए कि आप क्या सोचेंगे? देखिए, अगर हिंदुस्तान में हर मुसलमान को या हर व्यक्ति को खुली फिजा में सांस लेना है तो कांग्रेस पार्टी को जिताना है। वो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि जो राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत को जोड़े हैं, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को खोले हैं, वो दुकान ही नहीं बहुत बड़ी इमारत खुली, जिसकी वजह से जो है बीजेपी सरकार जो है बौखला गई है। और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जो है 2024 में जैसे तेलंगाना में कांग्रेस आई है, वैसे हिंदुस्तान में भी कांग्रेस आएगी। बीआरएस पार्टी का कहना है कि 6 महीने में कांग्रेस पार्टी गिर जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कल ही मैं चंद्रानगुट्टे पे थी, वहाँ पे 100 लोगों ने ज्वाइन किया है, जिसमें महिला प्रेसिडेंट्स थी अलग अलग एरिया की, जिसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट्स। सिरपुर के रुकन असेंबली डॉक्टर पल्लवी हरीश बाबू ने आज सिरपुर मंडल के लोन वैली और कोटला मंडल के सांड गांव में धान खरीदी मराकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने हुक्काम को मशवरा दिया कि वो किसानों से धान की कटाई के बगैर पूरी रकम अदा करें। MRO श्रीनिवास, AD रामकृष्णा और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद के तारनाका इलाके में खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत रेज़ी का वाक़े का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने इस मामले में 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक 7 दिसंबर को लालापेट का रहने वाला 32 साला बी यासु सीता मधु रात देर गए मोटरसाइकिल पर तारनाका से प्रशांत नगर की समेत जा रहा था। वहाँ एक खातून बस के इंतज़ार में खड़ी हुई थी। इसने लालापेट में खातून को छोड़ने के बहाने अपनी गाड़ी पर बिठा लिया और वह इसे रेलवे गेट क्वार्टर्स के पास वाक़ई सुनसान मुकाम पर ले गया, जहाँ वो और इसके 4 दोस्तों ने मिलकर खातून के साथ इस्मत दरी की। बादशाह खातून को तारनाका इलाके में छोड़कर वो फरार हो गए। इस मामले में खातून की शिकायत पर लालागुड़ा पुलिस ने केस दर्ज करके
सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया। पकवान गैस के केवाईसी ने एक शख्स की जान ले ली। वो केवाईसी के लिए गैस एजेंसी आया और रात को घर नहीं गया क्योंकि वहाँ भीड़ ज़्यादा थी। दूसरे दिन भी सबसे पहले केवाईसी अपडेट करवाने के चक्कर में पोचन्ना नामी शख्स गैस एजेंसी के सामने खड़ी लॉरी के नीचे सो गया और भूख और सर्दी से वो फौत हो गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीकुंडा आदिलाबाद रूरल मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले ए बोजन्ना 40 साल और इसका बेटा साई चरण हफ्ते की सुबह केवाईसी के लिए ज़िला मरकज़ में एक गैस एजेंसी पर आए। इसने अपने बेटे को दोपहर के वक्त घर भेज दिया क्योंकि वहाँ भीड़ थी। इसने सोचा कि अगर वो वहीं रहे और घर गए बगैर रात को लाइन में खड़े रहे तो वो केवाईसी जल्द करवा सकता है। वो वहाँ एक लॉरी के नीचे सो गया। इतवार की सुबह पोजन्ना के घर न आने पर इसकी बीवी और बेटा साई चरण गैस एजेंसी आए, जहाँ लॉरी के नीचे पोजन्ना मुर्दा पाया गया। घर वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। उन्होंने बताया कि इसने दिन भर खाना नहीं खाया था और शदीद सर्दी की वजह से इसकी मौत हो गई। सीए सत्यनारायण ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि हुकूमत की जानिब से पकवान गैस के केवाईसी को लेकर कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। शहर हैदराबाद के मासबटैंग में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर क़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर और अब्दुल्ला के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियां और एक बार। सोनिया गांधी से आइंदा लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना से मुकाबला करने की ख्वाहिश। कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी का गांधी भवन में इजलास और करारदाद मंजूर। तेलंगाना में मिलावटशुदा दूध की तैयारी फरोख्त का पर्दाफाश। यादाद्री भोंगीर जिले से 2 अफराद गिरफ्तार। आने वाले दिनों में BRS और BJP के MLAs कांग्रेस में होंगे शामिल, फिरोज खान का बयान। नए शहर के कई इलाकों में पब्स पर पुलिस की तलाशी मुहिम, ड्रग फ्री स्टेट पर जोर। पकवान गैस के लिए KYC अपडेट करवाने के दौरान एक शख्स की मौत। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में अफसोसनाक वाक़या। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में पसंद फरमाइए। आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827